स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कि हमने अपने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर बनाई है। और उन्होंने पूछा था कि आरएफ का जो 15,000 स्वयं सहायता समूह में मिलता है उसमें समूह की दीदी आपस में बांटती हैं, तो क्या दीदी से ब्याज लेना है या नहीं लेना है समूह में। तो समझ लीजिए पूरी जानकारी अच्छे से आरएफ की। आरएफ क्या होता है? आरएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो है रिवॉल्विंग फंड। अब ये रिवॉल्विंग फंड को हिंदी में परिक्रामी निधि कहते हैं। रिवॉल्विंग का मतलब परिक्रामी, फंड का मतलब निधि या धन पैसा जो भी है। रिवॉल्विंग परिक्रामी होता है हिंदी में। और ये क्या होता है इसको अच्छे से आपको समझना ज़रूरी है। क्या है ये रिवॉल्विंग परिक्रामी? परिक्रामी का क्या मतलब होता है, तो चलिए यहाँ पे बताते हैं आपको। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें। घंटी के बटन को दबाएं, सबसे ऊपर ऑल पे क्लिक कर लें, तो ऐसी जानकारी आपको लगातार चैनल पर मिलती रहेगी। यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं आरएफ, रिवॉल्विंग फंड। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि रिवॉल्विंग का हिंदी अर्थ क्या होता है तो वहाँ पर रिवॉल्विंग का अर्थ परिक्रामी लिखकर आएगा। अब ये परिक्रामी क्या है, अगर इसको आप देखें तो रिवॉल्विंग का अर्थ है चक्कर काटने वाला, घूमने वाला, घुमाने वाला, रिवॉल्विंग। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि रिवॉल्विंग फंड का मतलब होता है जो चक्कर काटने वाला, घूमने वाला हो। तो परिक्रामी का यही अर्थ होता है, चक्कर काटने वाला, घूमने वाला, घुमाने वाला। यानी जो आपका रिवॉल्विंग फंड है ये समूह में चक्कर काटता है दीदियों के बीच। कोई दीदी उधार लेती है फिर समूह में वापस करती है, फिर दूसरी दीदी उधार लेती है वो समूह में वापस करती है। इस तरह से ये समूह में चक्कर काटता रहता है। तो इस प्रकार से आरएफ रिवॉल्विंग फंड होता है। 15,000 मिलता है समूह को और ये परिक्रामी निधि भी कहलाता है। इसका दूसरा नाम हिंदी में कहें तो परिक्रामी निधि है और एक और नाम है चक्रीय निधि। परिक्रामी का मतलब है घूमने वाला, चक्री का मतलब भी चक्कर काटने वाला, घूमने वाला। तो रिवॉल्विंग का अर्थ है परिक्रामी या चक्रीय निधि। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि रिवॉल्विंग फंड का मतलब है चक्कर काटना और गोल गोल चक्कर काटना। तो सीधी सी बात है दीदी कि समूह में जब रिवॉल्विंग फंड चक्री निधि 15,000 मिलती है तो एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। सीआईएफ का 1,10,000 आपको दोबारा मिल सकता है, लेकिन जो 15,000 वो आपको एक ही बार मिल गया। अब आपको अपने समूह में ही रखना है, कहीं भी इसको जमा नहीं करना है। जैसे कि सीआईएफ का जो पैसा होता है वो ग्राम संगठन में जमा होता है, ग्राम संगठन से वो सीएलएफ में चला जाता है। लेकिन आरएफ का 15,000 समूह को एक बार मिल जाता है, जब तक समूह चलेगा वो उसी समूह के पास रहेगा। अब बात कर लेते हैं रिवॉल्विंग फंड पर ब्याज। जी हाँ, जो भी समूह में रिवॉल्विंग फंड मिल जाता है वो समूह की दीदी किसी भी छोटे मोटे कार्य रोजगार के लिए इस पैसे को अपने समूह से ब्याज पर ले सकती है। तो 1% ब्याज पर इस पैसे को बांटा जाता है और समूह की जो भी दीदी इस पैसे को लेती है वो मासिक 1% ब्याज पर उसको हर महीने किस्त के साथ में वापस जमा करती है। तो जो भी दीदी ये आरएफ का 15,000 रुपये लेगी वो अपने समूह में ब्याज सहित इसको किस्त में जमा करेगी और फिर समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष इस पैसे को समूह के बैंक खाते पर जमा कर देंगी। जब समूह की दीदी समूह में 10 रुपये की बचत करनी शुरू करती हैं, जब समूह बनता है उस समय समूह की दीदी का पास इतना पैसा नहीं होता है कि एक दूसरे की मदद कर पाएँ। तो सरकार उनको आरएफ का पैसा देती है ताकि उनकी पूंजी बढ़े और इस पैसे से वो कुछ न कुछ छोटा छोटा रोजगार अपना शुरू करें या अपनी बहुत आवश्यक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जैसे कोई अगर दीदी सिलाई मशीन ख़रीदना चाहती है, नहीं ख़रीद पा रही है, तो इस पैसे से एक दो दीदी अपने सिलाई मशीन भी खरीद सकती हैं। 15,000 रुपये मिलता है तो छोटे छोटे रोजगार शुरू कर सकती हैं, अन्य कोई भी कार्य कर सकती हैं। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि 1% मासिक ब्याज लगता है। अगर आप लोग ये सोचती हैं कि ये पैसा अनुदान है और ये तो वापस नहीं जाएगा, इस पर ब्याज नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी दीदी इस पैसे को लेगी उस पर ब्याज सहित वापस ज़रूर करना होगा।
और आरएफ का पैसा समूह की पूंजी होता है, इसलिए आप लोग अगर इसे आपस में शुरू में ही बांट खा लेती हैं तो इससे आपका समूह नहीं चल पाएगा, समूह को लाभ नहीं मिल पाएगा, समूह हानि में चला जाएगा। और जब समूह हानि में चला जाएगा तो उसकी ग्रेडिंग भी खराब होगी और आगे चल के जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको समूह को सक्रिय रखना है और सक्रिय तभी रख पाएंगी जब आप आरएफ के पैसे का सही उपयोग करेंगी और आरएफ का पैसा सही तरीके से उपयोग होगा और ब्याज सही समूह में वापसी होगा तो उसी हिसाब से फिर आपका समूह ग्रेडिंग में पास होगा और फिर जाकर आपको CIF का 1,10,000 रुपये मिलेगा और वो भी आप ठीक तरीके से अगर ग्राम संगठन में वापस करती हैं तब आपका सीसेल हो पाएगा। और भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं समूह के लिए चलती हैं तो वो सारी योजनाओं में भी आपको लाभ मिल सकता है यदि आप फंड को ठीक प्रकार से चला रही हैं। तो आरएफ का जो 15,000 रुपये है ये आपको ना तो ग्राम संगठन में वापस करना है और ना ही आपको कहीं वापस करना है। जब तक समूह चलाएंगी आपको इसको अपने समूह के खाते पर ही जमा निकासी करते रहना है। जब भी किसी दीदी को आवश्यकता पड़ती है तो इस पैसे को अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष मीटिंग में ही लिखेंगी कि फला फला दीदी को इतने पैसों की आवश्यकता है और फिर उसको प्रस्ताव को पास करने के बाद सबके साइन होंगे। फिर आप बैंक जा कर के इस पैसे को उतना निकालेंगी जितनी की आवश्यकता होगी और फिर उन दीदियों को अगली बैठक में बांट देंगी जिनको इसकी आवश्यकता ज़रूरत है। वो दीदी इस पैसे को लेंगी और फिर किस्त बाई हर महीने जमा करती रहेंगी और उस पैसे को जब किस्त बाई समूह में वापसी होगा तो पूरी किस्त और जितना ब्याज 1% आपका आया है वो सब कुछ उठाकर समूह के बैंक खाते पर जमा कर देना है। 1% पूरा ब्याज और पूरी किस्तें। इस तरह से इस पैसे पर जो ब्याज दीदियों से मिलेगा वो भी पैसे को बढ़ाएगा और उस पैसे को जब आप खाते पर जमा करेंगी तो बैंक में भी उस पर कुछ न कुछ ब्याज मिलेगा और इस तरह से आपके समूह का जो पैसा है वो 15,000 से बढ़ता जाएगा, ब्याज मिलता जाएगा और प्लस आप भी अपनी 10 रुपये की बचत करती रहेंगी जिससे उस पर भी ब्याज मिलता रहेगा बैंक में और इस तरह से आपकी पूंजी यानी कार्पस बढ़ता रहेगा और यही आपका जो पैसा है इसी पर आपका ब्याज मिलता रहेगा। जब भी कोई दीदी इस पैसे को लेगी ब्याज देगी, बाकी बैंक में भी इससे ब्याज आएगा तो यही आपकी पूंजी बढ़ती रहेगी। अगर ये पैसा आप खर्च कर लेती हैं तो फिर आपको ब्याज इस पर नहीं मिल पाएगा, ना तो दीदियों से और ना ही बैंक से, जिससे आपकी पूंजी नहीं बढ़ पाएगी। आपके खाते में और केवल 10 रुपये की बचत वाला ही पैसा रह जाएगा। इससे क्या होगा कि जब आपकी पूंजी नहीं बढ़ पाएगी तो आगे आपको महिलाओं को आपस में अगर कोई रोजगार और करना है या और कोई लाभ लेना है या समूह के अपने खर्चे भी होते हैं जैसे कि बैंक जाने का खर्चा है या कोई सामान खरीदने के लिए जाना है या कोई फ़ोटोकॉपी है या किसी प्रकार का कोई भी खर्च है तो उसको खर्च करने के लिए कोई दीदी अपने पास से तो पैसा नहीं देगी। समूह के किसी कार्य से अगर आप जाती हैं तो उसका जो किराया और खर्चा है वो समूह में से ही लिया जाता है और ये पैसा जो है आरएफ के पैसे पर या अन्य पैसे पर जो आपके खाते में उस पर जो ब्याज मिलता है उसी ब्याज से आप अपना खर्च निकालती हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।